बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बियरिश आई वुड से, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने कॉल्स आज बेची हैं बहुत बड़े वॉल्यूम में। डीआईएस को देखें तो वो भी गए हैं बियरिश, और एफआईआईज भी मिक्स टू बियरिश ही दिखाई दे रहे हैं, और प्रोज दिख रहे हैं थोड़ा सा बुलिश गए हैं। चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। अभी जो हमने बाय सेल का डेटा देखा वो था पार्टिसिपेंट वाइज, यानी रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज, प्रोज, और अब वही सेम डेटा में दिखने वाला है इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन ये थी, इसमें आज का बाय सेल ऐड लेस कर देंगे तो टोटल पोजीशन आज क्या कैरी हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल नेट पोजीशन का रिव्यू शुरू करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करेंगे। रिटेल का क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज, प्रोज। तो आप देख सकते हो कि 11,000 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स के द्वारा। 28,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में है। 203 लॉट्स की बाइंग करी है डीआईएस ने, उनके 17,000 लॉट्स, 18,000 लॉट्स लॉन्ग है। 11,000 लॉट्स की सेलिंग करी है एफआईज ने, उनके लगभग 38,000 लॉट्स लॉन्ग में है। और प्रोज का कोई खास चेंज नहीं है, उनके लगभग 28,000 लॉट्स शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें अगर, तो 2,87,000 लॉट की सेलिंग करके गए रिटेलर्स, उनका 1,62,000 लॉट का ओवरऑल सेल है। एफआईज और डीआईएस दोनों ने, माफ़ कीजिएगा, एफआईज और प्रोज दोनों ने ही बाइंग करी है। एफआईज की कॉल बाय बढ़ के हो गई है 3,10,000, और प्रोज की जो पुट सेल है, कॉल सेल है, वो घट के रह गई है 1,47,000। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो वो 25,000 हमारे पेपर शेयर और पुट सेल कर गए हैं। 3,20,000 लॉट की ओवरऑल पुट सेलिंग है, और पुट बाय भी करके गए हैं डीआईएस और एफआईज दोनों। डीआईएस का बाय हो गया अब टोटल बढ़ करके 83,000, और आज की 1 लाख प्लस बाइंग करने के बाद पुट लॉन्ग हो गए एफआईज के 3,54,000। अच्छी खबर ये है कि थोड़ी सी प्रोज की सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो 1,16,000 के करीब लॉट्स इनके ओवरऑल शॉर्ट में है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो वहाँ पे भी कुछ न्यूट्रल खबर है, क्योंकि न्यूट्रल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, नेगेटिव खबर है। 35,000 लॉट्स की सेलिंग आई है, तो काफ़ी दिन के बाद जब से अप मूव चल रहा है, आई थिंक सिवाय मंथली एक्सपायरी के ये पहला दिन आया जब वो एक्चुअल में सेल करके गए हैं, तो ये एक नेगेटिव साइन है। हालांकि रिटेलर्स की कॉल बाय और पुट सेल थोड़ा सा घटा इन द सेंस कि कम बढ़ा है रोज जिस स्पीड से बढ़ा था, लेकिन ओवरऑल काफ़ी इन्फ्लेटेड लेवल्स पे है एटलीस्ट कॉल बाय का डेटा स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस में। तो और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो हमारे जो गोरे गोरे लोग हैं वो लेके गए हैं 4,710 करोड़ का बाय। कैश मार्केट में तो बहुत तगड़ी बाइंग है, लेकिन इसके अंदर करीब 3,410 करोड़ से लेकर 3,450 करोड़ के बीच का एक्सिस बैंक का बल्क डील इंक्लूडेड है। और जब भी हम ट्रेडिंग के लिए डेटा को रिव्यू करते हैं तो बल्क डील और ब्लॉक डील्स ये जो होती हैं इसको हमें एक्सक्लूड करना होता है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, तो उसका ट्रेडिंग के डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी अगर उस डेटा को मैं निकाल दूँ तो भी 1,300 करोड़ की एटलीस्ट ये लोग बाय करके आज गए हैं। डीआईएस का थोड़ा सा सेल आया है तो गोरे गोरे करके गए, फिर भी बाय। और जो बाकी छोरे हमारी यानी डीआईएस वो 958 करोड़ का सेल करके गए हैं, यानी रिटेलर की तब भी नेट बेसिस पे थोड़ी बहुत बाइंग आई है। ऑप्शन चेन का आप डेटा देखते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, 14 दिसंबर है, 20,926 में बाजार क्लोज हुआ है। कल दोस्तों जो हमारा व्यू था भगवान की दुआ से, या जो भी कह लीजिए आप लोग की दुआ से, परफेक्ट बिल्कुल व्यू गया कि बाजार प्रोज पहले नीचे ड्रैग करेंगे लेकिन फ्री फॉल की सिचुएशन नहीं आएगी। सेकंड हाफ में पॉसिबिलिटी है कि बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है दोबारा, और एग्जैक्टली वही सिनेरियो बना जो डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं वॉच किया था कल का वीडियो, लास्ट का सिर्फ 1 मिनट का कल का वीडियो देख लीजिए और आज के प्राइस चार्ट से कंपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। और आज फेड की मीटिंग का आउटकम भी है, तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आज खतरनाक रात है, क्योंकि आज मार्केट ऑल टाइम हाई के पास बैठा हुआ है, डेटा भी ठीक ठाक है, दोनों तरफ खेल रहा है। लेकिन जो यूएस मीट का जो फेड मीट का आउटकम आएगा, इंटरेस्ट अगर नो चेंज भी आ गया जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो क्या डाउ जोन्स वगैरह ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, क्या होगा। तो आज की अपनी ऑप्शन चेन देखते हैं पहले, फिर लास्ट में उस पूरे रिव्यू को हम टेकअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में 20,900 तक की कॉल कैरी हुई है। ये कोई हल्की चीज़ नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि हालांकि 26 पॉइंट्स ही इन द मनी है, लेकिन फिर भी कल की एक्सपायरी और ये पोजीशन कैरी हुई है, तो इट्स अ गुड साइन अकॉर्डिंग टू मी। और पुट्स के अंदर कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। सो अगर आप देखो तो ध्यान से, अगर 20,900 के ऊपर बाजार रहता है जब तक, तो तब तक हमारे को कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो तेजी का ट्रेड लेना चाहिए। एटलीस्ट 21,100 तक का टारगेट आ सकता है। अगर अपनी पे आ गए
सारे जो भी ऑपरेटर लोग हैं, तो ये कल अच्छा खासा मूव 21,100 तक का कल में लगा सकते हैं, क्योंकि 21,000 टपते ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, लेकिन 21,000 के ऊपर कम से कम आपको सस्टेन करना पड़ेगा मिनिमम 15 मिनट के लिए। कल के लिए सिर्फ मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लूँगा कंसिडरिंग द ओवरऑल डेटा। सो 21,100 का टारगेट आ सकता है। अगर 21,000 के ऊपर 15 मिनट हम सस्टेन करें तो वहाँ पे जो उस 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक है वहाँ पे भी मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेकर चलूँगा। सेल का ट्रेड 20,900 के नीचे ट्रेड ले सकते हैं सेल का, 20,800 तक का ही टारगेट है, लेकिन क्वांटिटी मेरी इसमें कम रहेगी अभी फ़िलहाल। और ये सारे ट्रेड जो हैं, और 20,800 के नीचे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, प्रोवाइडेड 20,800 के नीचे कम से कम 15 मिनट मार्केट सस्टेन करे और वो जो लो बनेगा वहाँ पे उसका लो ब्रेक हो 15 मिनट की कैंडल का। सो बहुत कुछ दोस्तों इन लेवल्स के साथ हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि कल बाजार किस तरफ खुल रहा है, बिकॉज ऑफ मेजर इंपैक्ट आने वाला है डाउ जोन्स की उससे भी। सो फिर भी हमारे लेवल्स इन एनी केस हमारे लिए रेडी हैं दोनों साइड के लिए। अभी हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पूरी देख लेते हैं आगे की भी, यानी 21 दिसंबर। एक पॉजिटिव साइन तो हमें दिख गया कि इन द मनी में काफ़ी कॉल्स हैं, लेकिन अगले वीक में भी काफ़ी इन द मनी कॉल्स हैं, तो सेकंड पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। ये सारी जितनी भी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये समझ लेना जब तक बाजार 20,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सस्टेन का मतलब एटलीस्ट 15-20 मिनट आपको पकड़ के चलने हैं, तो उसका मतलब बड़ा क्लियर है, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे रहा है उसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अब ये ना हो ना कि कल 21,000 खुल जाए बाजार। अब 21,000 से धीरे 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 खुलते साथ ही नीचे 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 गिरना शुरू हो गया बाजार, और तब भी है तो 20,900 के ऊपर ही, तो उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो इन लोगों ने कॉल बाय कर रखी है। हमें ये देखना है कि एटलीस्ट वो ऊपर का प्राइस एक्शन दे रही हो, 20,900 के ऊपर हो बाजार, चाहे किसी भी लेवल पे हो, और ऊपर का प्राइस एक्शन दे रही हो, तो ये जितनी इन द मनी कॉल दिख रही है इसको हम बाय मान के चलेंगे। और अगर 20,900 के नीचे सस्टेन कर रही है और नीचे का प्राइस एक्शन दे रहा है बाजार, तो इसका मतलब ये कॉल जो है वो सेल करके गए हैं। देखिए इन द मनी में पुट्स हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत कम है एज कम्पेयर टू कॉल्स, तो कॉल का पलड़ा काफ़ी मुझे भारी अभी फिलहाल तक दिखाई दे रहा है। 28 दिसंबर जो कि मंथली है उसको भी देख लेते हैं। वहाँ पे भी 2-3 हज़ार लॉट्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, जो कि पुट साइड पे बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आगे की हम बैंक निफ्टी की अब देख लेते हैं, जिसकी आज एक्सपायरी हुई, तो अगली एक्सपायरी होगी अब 20 दिसंबर की 47092। देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन द मनी में कॉल्स काफ़ी दूर दूर से हो रही हैं, तो थोड़ी पॉजिटिविटी तो है दोस्तों डेटा में इस साइड भी। 47,000 के ऊपर हम सेम रूल लगा के चलेंगे जो हमने वहाँ पे 20,900 के लेवल को लिया है, तो हमारे मेक और ब्रेक लेवल आप नोट कर लेना बिल्कुल। 47,000 के नीचे हमें लॉन्ग अवॉइड करना है, ऊपर शॉर्ट नहीं करना, तो ट्रेड उसी डायरेक्शन का लेना है। देखिए इन द मनी में कुछ पुट्स हैं यहाँ पे जरूर, तो एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इन पर्टिकुलर बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा दोनों साइड पे सेल करके इन्होंने कल फ्लैट भी खोल दें और प्रीमियम मीटिंग का भी मजा लें, वो भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इवेंट होती है ना, इवेंट के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। खाली एक आप डेटा के ऊपर या खाली प्राइस एक्शन पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार जो चलेगा वो इवेंट को भी फैक्टर करेगा, वो डेटा को भी फैक्टर करेगा, वो प्राइस एक्शन को भी फैक्टर करेगा, उसके हिसाब से अपनी चार्ट डिसाइड करेगा कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन मेरी किधर जानी है। तो देखिए आगे की ऑप्शन चेन में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा, तो हम चलते हैं अब सीधा फिन निफ्टी की तरफ। वहाँ पे और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है। 19 दिसंबर की उसकी एक्सपायरी है, 21,171 पे हुआ है बाजार क्लोज, 21,171। देखिए इन द मनी कॉल्स मुझे सब जगह दिखाई दे रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव लेकर के चलूँगा मैं। इसमें बाइंग का लेवल जो रहेगा और हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा बाय करने का रहेगा 21,200 के ऊपर का, माफ़ कीजिएगा, तो ये हमारा एक सेकंड दोस्तों, ये निफ्टी हमें खोलना है फिन निफ्टी जी। सो बाय करने का लेवल रहेगा हमारा 21,200 का। कारण उसका बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट चेंज इन ओआई, ये दोनों सबसे बड़े यहीं पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बाय करना है तो सबसे बेटर है इसी के ऊपर बाय करें हम, और शॉर्ट करना है तो 21,200 के नीचे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख गया तो शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं हल्के से शॉर्ट साइड में, लेकिन प्राइस एक्शन आपको नेगेटिव डायरेक्शन का दिखे तभी।
देखते हैं मिड कैप निफ्टी को भी, जिसकी एक्सपायरी जो है 18 तारीख की है, 10,097 10097 पे आई है क्लोजिंग। तो इसमें लेवल क्लियर है दोस्तों, 10,100 आप बिल्कुल पकड़ पाए होंगे यहाँ पे खुद भी कि यही लेवल हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो लॉन्ग, नीचे सस्टेन करेगा तो हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। चलिए अब और फर्दर डिकोड करते हैं डेटा को, और उससे पहले हम लोग अपने डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते दोस्तों। और हमारी वेबिनार जो है वो दोस्तों अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट हो गई है, इस मंडे से, इस संडे के बजाय। सो एज आई टोल्ड बिकॉज ऑफ माई पुअर हेल्थ, तो होपफुली आई विल रिकवर बाय देन। तो चलिए अब आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। और इंडेक्स फ्यूचर देखिए आज आई है सेलिंग, लॉन्ग कटे हैं इनके, तो ये थोड़ा सा ओवरऑल तो पॉजिटिव है दोस्तों, लेकिन आज का प्राइस एक्शन, माफ़ कीजिएगा, जो आज का डेटा है वो थोड़ा नेगेटिव आ गया है। तो ये मेरे लिए अब एक न्यूट्रल गियर हो गया। कल मैं पॉजिटिव काउंट कर रहा था, आज ये मेरे लिए न्यूट्रल है। अब वही चीज़ मैं देखूँ अगर कॉल का डेटा, इंडेक्स कॉल का डेटा, तो वो यहाँ पे हमारे लिए पॉजिटिव है बिल्कुल, यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यानी तीनों पार्टिसिपेंट का डेटा पॉजिटिव है। तो कॉल के डेटा को हम टिक मार्क कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है हमें कि आज कॉल में इन द मनी में भी बाइंग दिखी है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि जो बाइंग हुई है वो इन स्मार्ट मनी ने करी होगी, यानी एफआईज और प्रोज ने। तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्मेशन कैसे करना है, मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर रह रहा है या नीचे, उस बात को ध्यान रखना है। खाली एक रूल नहीं, दोनों रूल को साथ में टेस्ट करके चलना है। तो ये हो गया हमारा कॉल का डेटा। तो यानी अगर ये न्यूट्रल था और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या दिखा रहा है, पुट का डेटा। अब पुट का डेटा दोस्तों, पुट का डेटा देखिए नेगेटिव यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि रिटेलर पुट बेच के बैठे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, एफआईआईज पुट और बाय कर गए और लगभग इसके बराबर पुट आ गई है उनकी, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोज की भी पुट सेल है, तो वो माफ़ कीजिएगा, वो कॉल राइटिंग से थोड़ी कम है। तो यानी हल्का सा डेटा पुट का और ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू जैसा हमारा कॉल का डेटा है। जो कॉल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा पुट के अंदर स्ट्रेंथ है, यानी पुट का डेटा बियर्स के फेवर का थोड़ा दिखाई दे रहा है ओवरऑल। और आगे हमारे स्टॉक फ्यूचर, जहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, जहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं और ये नंबर कम हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डेटा हल्का सा हमें टिल्ट बियरिश साइड पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं इस डेटा को 50-50 रैंक करूँगा, वो है इन द मनी कॉल्स। अगर कल मॉर्निंग में हमारे लेवल्स के नीचे सस्टेन हो रहा है बाजार, तो इसी डेटा को फिर हम रीड करेंगे कि ये 70-30 है, 50-50 नहीं है। जब तक उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक 50-50 है डेटा। और जहाँ ये उसके नीचे बल्कि मैं ये भी बोलूँगा कि अगर उस लेवल के ऊपर निकल गए, हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन करके, सपोज आधा घंटा भी सस्टेन कर गया अगर बाजार, तो उसका मतलब ये है कि डेटा जो था आज का वो हाइड करके इन्होंने ज़रूर खेला था। वो डेली खेलते हैं, उनको ही पता है, सब लोग डिकोड करते हैं आजकल। तो उस समय हम सिचुएशन कम से कम मानेंगे 60-70% डेटा पॉजिटिव है अगर लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन द मनी कॉल्स। क्योंकि ये हमारे को हो सकता है आई वॉश भी किया हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेश शॉर्ट्स बहुत कम है, लॉन्ग की पोजीशन ही कम हुई है, फ्रेश शॉर्ट नहीं बने हैं। और ओवरऑल पोजीशन यहाँ पे भी खड़ी है और यहाँ पे भी खड़ी है, यानी बाजार नीचे जाएगा तो लॉस तो होगा ही, चाहे कितना भी हो। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है जो ये शॉर्ट क्रिएट किए। सो मार्केट खुलने पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट खुलने पे अगर बाजार हमें सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है हमारे लेवल्स के ऊपर, तो आज का डेटा पॉजिटिव रेटिंग हम कम से कम 65% की मान के चलेंगे, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो। क्योंकि हमारे को तब कंफर्मेशन मिल चुकी होगी कि इन द मनी कॉल जो है वो स्मार्ट मनी की बाय है, और वो कम नंबर नहीं, हमने देख लिया बड़े बड़े नंबर हैं और आगे की ऑप्शन चेंज में भी हैं, यानी अगले वीक्स की ऑप्शन चेंज में भी हैं। लेकिन यही अगर उल्टा हुआ तो फिर हम नेगेटिव तरीके से ही रीड करेंगे, 70-30 को नेगेटिव तरीके से रीड करके चलेंगे। तो काफ़ी कुछ इवेंट के ऊपर निर्भर है। आज की इवेंट के बाद डाउ जोन्स कैसी क्लोजिंग देता है, कैसी नहीं देता, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, और अकॉर्डिंगली हम लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे अपना व्यू बना करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।